भैया करले कैसे दिए? 20 रुपए किलो। 1 किलो दे दो। ये कहाँ गए? आई थिंक घर ही गए हूँ। मैं भी वहीं जाता हूँ। आज रात तो डॉक्टर सबको नींद नहीं आएगी। तो नींद की गोली खा के सो जाएंगे। उनको तो प्रिस्क्रिप्शन की भी जरूरत ना है। आजा तेरा ही वेट कर रही थी मैं। अरे पानी तो पी के जा। अरे नहीं वो लेट हो रहा है, वो घर में जाके काम भी करना पड़ता है ना। सुबह लेट आओ तो पुत्तू सर और धर्मपाल सर से डांट भी खानी पड़ती है। भाई साहब तो ना सबको डांटते रहते हैं और पुत्तू सर को मैं समझा दूंगी कम डांटा करे, ठीक है? चल तो जा, देर हो रही है। थैंक यू। चल जल्दी कर, आ रही हूँ बहन। वो अंग्रेजी वाले डॉक्टर पापा है वो मेरे, उनको अगर कुछ हो गया ना तो तेरा ऑपरेशन कर दूंगी मैं, समझ रहे है तू? ओ लंदन रिटर्न। आप जानते हैं मुझे? ना तुम्हें कैसे पता मैं डॉक्टर हूँ? लंदन ना है ये, यहाँ तक है। यहाँ सबको सब कुछ पता है। सुशीला। हाँ जी। आवाज सुशीला को दे रहे, जवाब तू दे रहा है। ये आपकी उंगली पे क्या हुआ है सुशीला जी? पापा जी सवेरे से कटहल पे कटहल कटाए जा रहे, लग गया चक्कू और कट गई उंगली। ओ तेरी, अरे ये तो बहुत बड़े कलाकार हैं भाई साहब। इन्होंने एक दो झूठ नहीं, पूरी झूठ की खेती कर रखी है। सुशीला जी, आई सल्यूट यू गाइस, सीरियसली। लेकिन अब जब आपका ये सच मेरे सामने खुल ही गया है तो इसका थोड़ा बहुत फायदा तो मुझे भी मिलना चाहिए। चाचा जी हमें लगाने दो ना घंटी, और वैसे भी लड़कियों का और घंटियों का गहरा रिश्ता है। वो लड़कों की बजानी पड़ती है ना, वरना पंगे लेने से बाज ही नहीं आते। तुम्हारी तो जिम्मेदारी है ना, वही निभा लो। मेरे लिए वही बहुत है। आज अटेंडेंस चेक करी थी तुम्हारी, पिछले 2 हफ्तों में आधे से ज्यादा पीरियडों में लाल मार्क है एब्सेंट के रजिस्टर में। मुझे ये बात भाई साहब को पता चल गई ना तो वो भी लाल पीले हो जाएंगे।
चाचा जी, यहाँ हम आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं और आप हो कि हमको ही धमकी दे रहे हो। हाँ, और आप तो ऐसे बिहेव करो जैसे आपका और हमारा कोई रिश्ता ही ना हो। अरे क्या कर रहे हो? गिर जाऊंगा मैं। एक काम शांति से ना हो सकता है इस घर में? अरे क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं। तीनों एक सुर में बोल रहे हैं, जरूर कुछ घोटाला है। आपको तो हर जगह गड़बड़ घोटाला ही दिखाई देता है। आप ही की छोरियां हैं, हर बात पे शक करना ठीक ना है। चाचा जी, क्लासेस तो सारी अटेंड किए हम, बस अटेंडेंस लगाने का ध्यान न रहा। मेरे सामने झूठ तो बको मत तुम। स्टूडेंट क्लास में जाती अटेंडेंस के लिए हैं और तुम्हें अटेंडेंस ध्यान नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है अपने इस चाचा को ऐसे ही चला लोगे? ये तेरी प्रियंका पे ना जरा भी भरोसा ना कर सकते, प्रॉक्सी भी ना लगा सकती ढंग से। आजकल तो उसका ध्यान विक्रम पे लगा हुआ है ना। आए हाय, तेरे माल पे कोई नजर डाल रहा है तो डबल चेक करके। मैं किस बात के लिए जवाब तलब करने वाला हूं इनसे? ये जो दोनों पार्टियों के बीच अंताक्षरी चल रही है ना, सब समझ में आ रही है मैंने। पापा, आपने तो हमें पकड़ लिया। वो सही में हम आपकी ललिता जी के साथ अंताक्षरी खेल रहे थे। हाँ, ना तुमने जितना झूठ बोलना है बोल लो भाई साहब के सामने, लेकिन मैं तो सच ही बोलूंगा। असाइनमेंट में ग्रेड ठीक नहीं आ रहे भाई साहब इनके। पिछली बार A+ आया था, इस बार फिसल के A पे आ गए हैं। अरे कोई बात नहीं यार, पिछले कुछ दिन परेशानी भी तो चल रही थी घर में। मेरा एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, दुकान की EMI। ठीक है, इनकी कोई जिम्मेदारी ना है, पर बच्चे हैं, इन बातों का असर तो पड़ता ही है ना। अब सब ठीक चल रहा है तो ग्रेड भी आ जाएंगे। क्यों चोरी हो? हाँ पापा, आ जाएंगे। कुसुम जी, मुझे जरा बाथरूम तक ले चलो। 1 घंटी लगाने में घंटा लगा दिया प्रोफेसर ने। नहीं, आज तो बचा लिया, रोज रोज ना बचा पाऊंगा। अगली बार अटेंडेंस में कुछ भी गड़बड़ दिखी तो मैं सीधा भाई साहब को बोल दूंगा। आप मेरा फोन कैसे ले सकते हो मम्मी? फोन इज माय लाइफलाइन। ना लाइफ के बारे में कुछ सोचा भी है जो लाइफलाइन की बात कर रहा है? गरिमा सुशीला की तो चिंता पूरे टब्बर को है। तेरे पापा भी उन्हीं के फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, और तुझे आज तक मैंने किताबों के साथ नहीं देखा। एक बात ना समझ ले, तेरी चिंता सिर्फ तेरी मम्मी को है और किसी को नहीं है। अभी गुन्नू सत्तू को फोन करके कहती हूँ कि पुत्तू दुकान पर सिर्फ पढ़ाई करेगा, सारा काम वही करेंगे। पढ़ाई तो मैं कर रहा हूँ ना मम्मी, होमवर्क भी सारा कंप्लीट है मेरा, और टीचर भी एक्सीलेंट बोल रहा है। पर गुड तो ना बोला ना उसने, गुड बोलना चाहिए, वेरी गुड बोलना चाहिए। ये गरिमा सुशीला को 2 दिन में इतने बार फोन क्यों करता है? लगता है ट्रायंगल के सारे कोने निकाल के देंगे। हे हनुमान जी, प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। ना तो इसमें कौन सा 8वां अजूबा हो गया? बहने इसकी कदम कदम पे उनकी एडवाइस लेता होगा, उनसे बात नहीं करेगा तो फिर किससे करेगा? अपनी मम्मी से करेगा, और किससे करेगा है? क्योंकि पापा जी तो हनुमान जी बने हुए हैं, है ना? इनका सीना चिर के देखो तो राम जी और सीता जी की जगह ना भैया और भाभी नजर आएंगे। कभी चौकीदार बन के उनकी छोरियों पे नजर रख रहे हो, कभी उनके लिए घंटे लगा रहे हो। ना आपकी अपनी घंटी कब बजेगी? या जिंदगी भर बस भाई साहब की सेवा करनी है नौकर बन के? चंचल, अपने घर का काम करने से कोई नौकर नहीं हो जाता, बल्कि अपनों के लिए काम करने में तो इतना स्वाद आता ना कसम से, कि उसके सामने देसी घी में बनी हुई और रबड़ी में डूबी हुई जलेबी भी फेल है। हे हनुमान जी, नाउ यू कैन सेव मी। अगर मम्मी ने गुन्नू को फोन लगा दिया तो फोन तो गरिमा दीदी उठा लेगी। मिल गया,
अरे गुन्नू से बात तो करने दे। कहाँ जा रही है? कभी हमारी तरफ भी देख लिया करो, हैं? थैंक यू हनुमान जी, थैंक यू सो मच। हाँ आज तो आपने बचा लिया, लेकिन इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करना पड़ेगा। गुन्नू सत्तू से बात करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, इतनी चाशनी क्यों बोल रहे हो आप? मैं चाशनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तेरे लिए तेरी पसंद का बेल का मुरब्बा लाया हूँ। अरे वाह, वाह, मेरे लिए लाए हो ना, तो मेरे लिए ही रखना। कहीं भाई साहब के आगे जाके परोस दो, उन्हें ना बिल्कुल भी कदर नहीं है आपकी। सारा मुरब्बा चढ़ कर जाएंगे और 4 बातें और सुना देंगे। तू मेरा मुरब्बा दे, तू इसके लायक ही ना है। मैं इसके लायक नहीं हूँ। एक बार छोरी को कोई कान में नजर में आने दो, भाई साहब के सामने ना सारा कच्चा चीटा खोल दूंगी मैं उनका। धर्म शिशु के नाम पे हो जाएंगे पंगे। अगर अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो ले लूंगी मैं पंगे। तू क्या धमकी दे रही है? दोनों भाई मिलके हमारी बैंड बजा रहे हैं, तो हमें भी उनके लिए कुछ सोचना होगा ना। अरे उनको तो पटा लेंगे, यूं घुमा लेंगे। अच्छा कैसे? वो मैं मतलब तू कर लेगी ना, तू कुछ सोच लेगी। अरे बताया तो था, एक दिन तू कॉलेज चली जा, एक दिन मैं चली जाऊंगी, अटेंडेंस दोनों की लगा दिया करेंगे बस। मतलब ऐसे तो असाइनमेंट्स भी लेट ना होंगे। यार ये डॉक्टर है या उल्लू, बिना दिन रात देखे कभी भी फोन करता है। याद आ रही होगी, दिल नहीं लग रहा होगा ना। इसका दिल ना मैं लगाती। बोलो। सुशीला जी जल्दी आइए, आपके घर के बगल वाली गली में। अरे यार तुमको कुछ काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो तो मेरे घर के आसपास मंडराते रहते हो। सुशीला जी टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे कुछ गुंडों ने घेर लिया है। यहाँ कौन सा गुंडा आ गया? यहाँ तो सबसे बड़ा गुंडा मैं ही हूँ, सब डरते हैं मुझसे। अरे तो आपको क्या लगता है मैंने आपको क्यों फोन किया है? सुशीला जी ये मेरी तरफ बढ़ रहा है, जल्दी आइए। ये आजकल के छोरे भी ना जब अपनी रक्षा कर नहीं सकते तो निकलती क्यों इतनी देर रात घर के बाहर? अरे सुशीला कहाँ जा रही है इस वक्त? अरे वो मैं आती हूँ, छोटा हड्डी को मेरी जरूरत है, तू यहाँ मोर्चा संभालियो ठीक है? अरे पर सुशीला? रे गरिमा, ये सुशीला इतनी रात को कहाँ जा रही है? वो मम्मी वो बाइक की डिक्की में नोट्स भूल गई है, वही लाने गई है। डॉक्टर साहब। अजीब आदमी है, जब गुंडों से बच गया तो मुझे एक फोन तो कर देता। हम जब भी मिले मैंने कोशिश की कि अपना दिल तुमसे वापस ले लूं, लेकिन नहीं, वो तो तुम्हारा हो चुका था। फिर मुझे समझ में आया कि मैं जिसे एक्सीडेंट समझ रहा था वो तो डेस्टिनी है। डेस्टिनी से भला कोई कैसे लड़ सकता है? डेस्टिनी के आगे सिर्फ घुटने टेके जा सकते हैं। शक तो मुझे कई दिनों से हो रहा था डॉक्टर साहब। तुम जो ये बटेर की तरह आंखें बड़ी बड़ी करके मुझे घूरते रहते हो ना, तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हारे दिमाग में ना कुछ और ही चल रहा है। और आज तुम्हारा ये ड्रामा देख के तो सब पता चल गया। अगर आज के बाद मेरे घर के आसपास में मंडराते हुए नजर आए ना, तो हड्डियों का ऐसा चूरा बना दूंगी कि लंदन की पढ़ाई भी काम ना आएगी। आज मैंने तुम्हारी डेस्टिनी ऐसी चेंज कर देनी है कि उसमें मेरा नाम तक क्या, किसी और लड़के का नाम तक ना। अरे देखो, तुमने मेरा हाथ इतना कस के पकड़ा है ना कि मुझे लग रहा है मेरे हाथ की लाइंस तुम्हारे हाथ में ट्रांसफर ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो हमारी डेस्टिनी सेम टू सेम हो जाएगी सुशीला जी। अच्छा 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 अच्छा, मेरी आखिरी बात सुन लो, प्रॉमिस। उसके बाद तुम खुद कहोगे कि तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.